नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राजीव टॉक्स में। आज का विषय राहुल गांधी का खेल। कैसा? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का इलेक्शन हुआ, उसमें भाजपा के दो नेता खड़े हुए उस पोस्ट के लिए, जिसमें रूडी साहब जो कि बिहार के सारण से आते हैं, वो पिछले 4 टर्म से उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन का। जिस क्लब का इलेक्शन हो रहा है उसके मेन मुखिया होते हैं लोकसभा के स्पीकर, लेकिन जो कार्यभार संभालते हैं वो हैं सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन। पूरे क्लब को संचालन वही करते हैं, तो इसलिए इस पद की महत्वता बढ़ जाती है। उसको रूडी साहब पिछले 20 साल से चला रहे थे, लेकिन अचानक भाजपा के अंदर से ही एक दूसरे नेता ने फॉर्म भर दिया इलेक्शन लड़ने के लिए उनके खिलाफ। तो रूडी वर्सेस संजीव बालियान हो गए। यानी बालियान जो कि माना जा रहा है कि अमित शाह के नज़दीकी हैं, और अमित शाह ने रूडी साहब से ये पद छीनने के लिए बालियान को लगाया। बालियान का समर्थन करने के लिए जानते निशिकांत दुबे जैसे नेता उनका समर्थन करने लगे, जो ना वो संविधान का ध्यान रखते हैं ना वो सुप्रीम कोर्ट का ध्यान रखते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के प्रत्याशी का वो कन्वेंसिंग कर रहे हैं, उनकी खुले आम मतलब उनके फेवर में वोट मांग रहे हैं, और रूडी साहब के पिछले के कार्यकाल के बारे में वो कुछ आरोप भी लगा रहे हैं। तो बोलने का क्या अर्थ है, इस इलेक्शन में अमित शाह के हाथों से ये बाजी कैसे निकल गई? अमित शाह ने इस बालियान को खड़ा किया, संजीव बालियान को खड़ा करके ये दिखाना चाह रहे थे कि हमारी सुप्रीमेसी चलेगी, रूडी साहब की नहीं चलेगी। माना ये जाता है कि रूडी साहब भाजपा के दूसरे गुट से आते हैं, जिसमें कथित रूप से कहा जाता है राजनाथ सिंह है, योगी साहब हैं यानी यूपी लॉबी, और बालियान साहब जो थे वो गुजरात लॉबी से आते। तो लॉबी वर्सेस लॉबी हो गया। इस पर खेल क्या हुआ, रूडी साहब के पास में कुछ संख्या कम थी, क्योंकि अमित शाह को जो लोग नाराज थे वो रूडी साहब के साथ अभी भी थे, लेकिन कुछ होते हैं जो बैक बेंचर, जो फ्लोटर्स, वो उनकी एक चिंता थी। तो उसका काम क्या विपक्ष ने, तो राहुल गांधी ने क्या खेल किया, राहुल गांधी ने अमित शाह को एक झटका देते हुए रूडी साहब की तरफ वोट डलवा के रूडी साहब को जीता दिया। 102 वोटों से वो जीते, और बालियान साहब बेचारे नर्वस हो गए, निराश हो गए। छोटा समूह लेके अमित शाह के साथ बैठ के वो विचार विमर्श करने के लिए चले गए कि अब हम ये सीट तो हार गए, और एक संदेश भी हमको मिल गया है। संदेश अमित शाह को ये मिल गया है कि पावर जो होता है वो किसी का सगा नहीं होता है, वो किसी के पास भी जा सकता है। तो बालियान साहब को खड़ा करके जो अपनी सुप्रीमेसी दिखा रहे थे, वहाँ उनको मात मिली, और अच्छी खासी मात मिली। इसमें वोट डालने के लिए कौन कौन आया? अमित शाह आए खुद, केंद्रीय गृह मंत्री, नड्डा साहब आए, प्रेसिडेंट भाजपा के राज्यसभा मेंबर, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आए, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा, सोनिया जी आई चेयरपर्सन जो कि इंडिया गठबंधन की। तो कहने का है कि इतने बड़े बड़े लोग जब वोट डालने आए तो इसकी गंभीरता बढ़ गई। तो इस जीत में रूडी साहब की, उससे पहले कुछ दिनों पहले मिले थे वो राहुल गांधी से संसद भवन के परिसर में। तो राहुल गांधी ने उनसे पूछा था क्या खड़े हो रहे हो, तो उन्होंने बताया कि हाँ डोंट वरी, और उनका एक तरह से साथ वहीं मिल गया था। तो रूडी साहब पढ़े लिखी जमात में आते हैं, भूतपूर्व पायलट हैं, वो अच्छा सोचते हैं और अच्छे विचार रखते हैं। पहले भी पूर्व के भी विचार हमने सुने हैं, वो इतना कठोर नहीं बोलते हैं, एक सामान्य सी विचारधारा को लेके दोनों पक्षों को बैलेंस बना के
सत्ता पक्ष का फेवर भी नहीं करते और विरोधियों को ये भी नहीं जताते कि हम बहुत हार्ड हैं, तो बैलेंस बना के उनके भाषण सुने जा सकते हैं। तो इतने बुरी उनकी कंडीशन नहीं थी कि जो विपक्ष में उनके दोस्त ना मिलते। खैर, इसमें हुड्डा साहब के जो बेटे हैं दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने इसमें काम किया और सफल हुए। और ये राहुल गांधी की एक टीम थी जिसने बहुत अच्छे से इसमें वर्क किया, उनको वोट दिलाया। नहीं तो 102 वोट कहाँ से आ गए? 102 वोट तो मायने रखता है। तो कांग्रेस ने क्या किया है, अमित शाह को हैसियत दिखा दी इस वोट के चलते। और अमित शाह आप सोच रहे होंगे कि लगता है ये तो शुरुआत हो गई, अब क्या करें। ये वीडियो हमने यहाँ इसलिए बनाया कि पावर का गेम, चाहे वो छोटी जगह हो चाहे बड़ी जगह हो, चलता हर जगह है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी करें। धन्यवाद।